तो दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे क्यूट एनिमे वर्ल्ड में। अगर हमारा कंटेंट आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि होंग चेन और मिंग के ग्रैंडफादर अपने स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट को लेने के लिए श्रेक एकेडमी आए थे, लेकिन उसे वहां से आने के लिए अपनी लेवल 9 की सोल गार्डियंस टूल को देना पड़ गया, जिससे वह काफी नाराज था। उसके बाद इस जगह से हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है। एल्डर मुलाव कहते हैं कि वन पवेलियन आने से पहले कुछ स्पीड गाइड्स कैनन को सेट कर दिया था, और जब बाद में मुलाव को इस बारे में पता चला तो इन्होंने इस बारे में हमें इन्फॉर्म कर दिया और हम तुरंत ही जाके उन्हें पार कर लिए। और वो टोटल 8 स्पीड गाइडेंस टूल थे, जिनमें से 4 ग्रेड 8 के थे जबकि 4 ग्रेड 9 के थे। और पक्का उसका अभी दिल टूट के चकनाचूर हो गया होगा और 8 और ग्रेड 9 का सुन के यहाँ भी थोड़ा चंबित होता है। और फिर क्या बताता है कि इस बार ही उन्होंने टोटल 9 स्पीड गाइडेंस टूल्स को खो दिया है, तो पक्का इस वजह से उन्हें काफी ज्यादा सफर करना पड़ेगा। और फिर मुलाव कहते हैं कि लेकिन तुम लोग भी केयरफुल रहना, वो भी इन स्ट्रैंग स्पीड गाइडेंस टूल्स के साथ, क्योंकि अगर ये एक्सप्लोर करते हैं तो ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं होगा। जिसपे कियान डोडो कहते हैं कि हम काफी ज्यादा सतर्क रहेंगे। और फिर मुलाव होंगचन डेविंशन देते हुए कहते हैं कि जाके इन स्पीड गाइडेंस टूल्स की रिसर्च करो, और मैंने भी अभी इसे आजमा के देखा है और ये वास्तव में एक ही स्पेशल ग्रेड 9 स्पीड गाइडेंस टूल है। लेकिन याद रखना कि तुम इसे तोड़ो नहीं, मुझे इसे किसी और काम में भी इस्तेमाल लेना है। और इस टूल को देख के कियान काफी ज्यादा खुश होते हैं और चौंकते हुए कहते हैं कि ये वाला भी ग्रेड 9 स्प्रेड गाइडेंस टूल है। शहर में एकेडमी के अंदर स्प्रेड गाइडेंस डिपार्टमेंट का जो डेवलपमेंट है वो हमेशा से ही काफी ज्यादा स्लो है, और ऐसा मौका जिंदगी में एक ही बार मिलता है, क्योंकि इसका मतलब सेटायर स्प्रेड गाइडेंस टूल को ऑब्टेन करना इतना भी आसान नहीं होता है। और तभी यूहा मुलाव से पूछता है कि टीचर सिस्टर कैसी है, और क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे कि उन्हें बचाया जा सके, और अगर मेरी कोई भी जरूरत होती है तो आप बेशक मुझे ऑर्डर दे सकते हैं, और मैं डेफिनेटली सिस्टर को हील करने में मदद जरूर करूंगा। तो मुलाव कहते हैं कि इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उसे हील कर चुका हूँ, इसलिए कुछ समय तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और रही बात डार्क एनर्जी की, तो मैंने भी उसके सल्यूशन के बारे में सोच लिया है, लेकिन अभी उसमें कुछ जरूरत है, और तब मुझे तुम्हारी असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो यह कहता है कि अगर मैं वैसा कर पाता हूँ तो मैं जरूर करूँगा, फिर चाहे इसकी कीमत कितनी ही बड़ी क्यों ना चुकानी पड़े। वांग डोंग यहाँ आओ, चलो मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मैंने जिंग होंग चैन को क्यों श्रेक एकेडमी के अंदर आने दिया। और मुलाव के इस सवाल से वांग डोंग और यूहाव ये दोनों ही थोड़े से हैरान होते हैं, और यह मन में कहता है कि आखिर टीचर के इरादे क्या हैं। और तभी वांग डोंग कहते हैं कि मुझे लगता है कि सन मुन किंगडोम को डराने के लिए, और मैंने टीचर वांगयान से सुना है कि इनका फाइट को शुरू करने का इरादा भी है। और फिर मुलाव कहते हैं कि तुम्हारा क्या कहना है कि मेरे थॉट्स वांग डोंग से ज्यादा अलग नहीं हैं, और तो और मुझे ये भी लगता है कि वो स्टूडेंट्स के एक्सचेंजिंग पे काफी ध्यान दे रहा है। मुलाव को कहते हैं कि तुम दोनों ने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, ऐसा उनको डराने के लिए और फायदा उठाने के लिए किया है। लेकिन इन सभी में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कारण है वो ये है कि ये तुम्हारी ग्रोथ के लिए किया गया है, और मुझे लगता है कि मैं ज्यादा समय तक श्रेक को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, और उन्हें जो मैंने अपनी एग्जिस्टेंस का पता चलने दिया है इससे मैं बस उन्हें घुसपैठ करने से रोक पाऊंगा। और पर यूहाव और वांग डॉग को टीचर की काफी चिंता होने लगती है, तो मुलाव कहते हैं कि मैं मौत से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, और मेरे पास जो समय बचा है मैं उसमें सिर्फ श्रेक के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और जब जंग शुरू होगी तब तुम ही हमारे उम्मीद होंगे, इसलिए तुम दोनों को काफी कड़ी मेहनत करनी होगी, और अगले 2 सालों तक बिल्कुल भी रेस्ट नहीं होगा, और 2 साल बाद तुम्हें सनमुन किंगडम जाना होगा। और वॉगडोंग, मैं जानता हूँ कि तुम गाइडेंस टूल पर रिसर्च नहीं करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूर नहीं, और तुम लोगों के बीच में जो दूरी होगी
उससे तुम्हारी स्पीड फ्यूजन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और वो वॉगडोंग यही सोच के परेशान होने लगता है कि उसे 3 सालों के लिए युवाहाव से अलग रहना पड़ेगा। और मुलाव कहते हैं कि स्पिरिट गाइडेंस टूल का जो डेवलपमेंट है उसे और ज्यादा डिले नहीं किया जा सकता है और 5 से 10 सालों के बीच के समय में जंग होना तय है। और इस समय के दौरान में अपनी बेस्ट एबिलिटीज से उन दोनों को जितना हो सके उतनी अच्छी तरीके से ट्रेन करने की कोशिश करूंगा। और फिर वांगडोंग कहता है कि टीचर, तो फिर आपने जिंग होम चैन को क्यों नहीं मारा? और फिर मुलाव कहते हैं कि उसे करने से सिर्फ सनमुन किंगडम हमारे खिलाफ जंग छेड़ देता। जिंग होग चेन काफी ज्यादा स्मार्ट है और वह काफी जल्द ही सिचुएशन को भी समझ लेता है और उसके हिसाब से सबसे सही डिसीजन है। और फ्यूचर में वह श्रेक एकेडमी का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। और तुम लोग कल बाहर जा रहे हो ना, इसलिए जाकर आराम करो और कल तैयार हो जाना। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर यह लोग फॉरेस्ट में आए होते हैं, जहां पर छोटी जियाओ बढ़ी हो गई होती है और कहती है कि अगर युहाव और मुझे 3rd स्पीड रिंग मिल जाती है तो हमारे 7 डेविल्स की जो स्ट्रेंथ होगी वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस चीज को सोचने से ही मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। बस हमें पहले अपनी सेफ्टी के ऊपर ध्यान रखना होगा। और इस तरफ वांगडोंग भी काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है और ये कहता है कि रिलैक्स, यहाँ पे सिर्फ 1000 ईयर ओल्ड स्पीड बिस्ट है और हमारी अभी की पावर के हिसाब से हम उन्हें हैंडल कर सकते हैं और इसलिए टीचर को भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्योंकि टीचर हमें छिप के प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो फिर यहाँ तक कि अगर ये स्टार्ट हुआ 4 एक्स्ट्रा दिल ही क्यों ना हो, अभी हम एक बड़ी कोशिश करके देख सकते हैं। क्यों मैंने सही कहा ना? युहाव और इस तरफ फॉरेस्ट को देख रहा होता है जहां इसे पुरानी बातें याद आ रही होती हैं और यह सोचने लगता है कि उस समय जब मैं अकेला था और अपने गोल के लिए अपने जीवन को अर्पित करने का सोच रहा था और तो और मैं लगभग यहाँ पर मर ही गया था। और इस समय मैं अपना बदला लेने के लिए काफी ज्यादा दृढ़ निश्चय कर रखा था। और तभी स्काई ड्रीम बाहर आ जाता है कि ये वही जगह है जहां हम मिले थे और तुम तो अब तक पूरी तरीके से इमोशन से भर गए होंगे ना, और इसलिए तुम्हें मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। और तुम चिंता मत करो, अब जब तुम्हारा ये भाई तुम्हारे साथ है तो डेफिनेटली तुम्हें एक अच्छा स्प्रिटरिंग मिलेगा। और इस तरफ ही अब तक की अपनी जर्नी को याद करते हुए मन में कहता है कि थैंक यू स्काई ड्रीम भाई, और इस जर्नी से मुझे सच में महसूस हो रहा है कि मैं कितना ज्यादा लक्की हुआ हूँ। और तो रेस में टीचर, जो एल्डर बेबे, सभी दोस्तों, तुम सभी का मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। मॉम, आप शांति से आराम कीजिए, मैं जरूर आपको गर्व करवाऊंगा और मैं जरूर उस सपना को पूरा करके दिखाऊंगा जिसे आपने काफी गहराइयां से समझो के रखा था। और माँ, अगर आप अभी जिंदा होते तो आप मेरे अभी के रिजल्ट को देखकर काफी खुश होती हैं। और युहाव को गुमसुम खड़ा हुआ देखकर वांगडोंग कहता है कि ठीक है, अब यहाँ से चलने का समय हो गया है। और तभी जियाओ जियाओ चिल्लाते हुए कहती है कि मैं काफी सहन कर चुकी, आखिर तुम एक दूसरे के साथ लैला मजनू जैसा व्यवहार क्यों करते रहते हो? और यहाँ पे सिर्फ एक मैं ही लड़की हूँ, लेकिन तब भी मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैं 2 प्यार करने वालों के बीच में आ रही हूँ। और मैं सच में तुम दोनों नमूनों को बिल्कुल भी नहीं समझ सकती। तुम दोनों हरदम हर रोज साथ में ही रहते हो, लेकिन कितनी बुरी बात है कि तुम दोनों ही लड़के हो। वांगडोंग कहती है कि आखिर तुम्हारी क्या दिक्कत है कि ऐसा हो सकता है कि तुम्हें हमसे जलन हो रही हो? जिस पर जियाओ जियाओ मुंह फुल लेती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर डेली सोल लैंड 2 का नोवेल आती रहती है, तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।